अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम लॉट साइज और लेवरेज के बारे में बात करेंगे। ये एक कॉमन सा सवाल है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लॉट साइज क्या है, लेवरेज क्या है, लॉट साइज और लेवरेज में क्या फर्क है, ये कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन दोनों चीजों को डिटेल से देखेंगे। कुछ चीजें स्क्रीन पर समझाऊंगा और कुछ चीजें वैसे समझाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लॉट साइज क्या चीज है? फिजिकल लाइफ में किसी भी चीज को हम बाय करते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी होती है। लाइक एक लेना है, दो लेने हैं, तीन लेनी है, चार लेनी। एग्जाम्पल ले लेते हैं मोबाइल की। एक लेना है, दो मोबाइल खरीदने हैं, तीन मोबाइल खरीदने हैं एक टाइम पे। कंप्यूटर की मिसाल ले लेते हैं। एक टाइम पे दो कंप्यूटर खरीदने हैं, एक खरीदना है, तीन खरीदने हैं, चार खरीदने। लॉट साइज भी यही चीज है। कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है या टूल है, उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है लॉट साइज के लिए, यानी कि जो चीज हम खरीदना चाह रहे हैं वो कितनी तादाद में हमें खरीदनी है, उसकी क्या क्वांटिटी हम रखना चाहते हैं, ये ऑप्शन हमें दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। फिर लॉट साइज की भी तीन किस्में हैं। स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है, माइक्रो लॉट है। अब स्टैंडर्ड लॉट कैसे बोलते हैं? अगर यहाँ पर सिर्फ एक लिख दिया जाए तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड लॉट। अगर यहाँ पर 0.1 लिख दिया जाए तो ये हमारा है जी मिनी लॉट। और अगर यहाँ पर 0.01 लिख दिया जाए तो ये हमारा माइक्रो लॉट। इस पर हमें जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो कितना कितना होगा। स्टैंडर्ड लॉट पर अगर एक पिप मूव करता है मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे, तो आपको एक पिप पर $10 प्रॉफिट होगा और $10 नुकसान होगा। और अगर मिनी लॉट है, उस पर एक पिप ऊपर होता है या एक पिप नीचे होता है, तो उस सूरत में आपको $1 नुकसान हो सकता है, $1 प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप माइक्रो लॉट यूज कर रहे हैं तो उस पर एक पिप ऊपर या नीचे होने पर आपको 0.10 सेंट या प्रॉफिट हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ये तो हो गया लॉट साइज। वॉल्यूम इन यूनिट, बाज़-औक़ात आपके सामने ये ऑप्शन भी आ सकता है। तो ये क्या चीज होती है? एक स्टैंडर्ड लॉट में जो यूनिट होते हैं वो 1 लाख होते हैं। मिनी लॉट में यानी कि 0.1 में 10,000 यूनिट होते हैं। 0.01 में 1,000 यूनिट होते हैं। कभी कभी ये काम आते हैं। इससे आगे हम देख लेते हैं लिवरेज क्या चीज होती है। लिवरेज सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये एक कर्ज है जो ब्रोकर हमें देता है ट्रेड करने के लिए। लिवरेज ऐसे ही है जैसे हमारे पास दूरबीन नहीं होती, उसमें एक साइड पर छोटा शीशा होता है और एक साइड पर बड़ा शीशा होता है। छोटा शीशा हमारे पास है, यानी कि कम अमाउंट जो है वो हमारे पास है, और बड़ी अमाउंट जो है वो ब्रोकर के पास है, यानी कि दूर वाली चीज को वो बड़ा करके हमें दिखा रहा है। ऐसे ही लेवरेज हमारे छोटे अकाउंट को एक बड़े फंड के अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक खतरनाक चीज भी हो सकती है और फायदेमंद चीज भी है। अगर आप अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल आपने अपनाया हुआ है, अच्छे तरीके से ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद भी हो सकती है। और अगर आप गैम्बलिंग की तरफ जाते हैं या बहुत बड़ी लॉट साइज यूज करते हैं, तो उस सूरत में आपके लिए ये खतरनाक भी हो सकती है। खतरनाक ऐसे कि आपका जो फंड है वो जाया हो सकता है। अब इसके कुछ प्रीसेट हैं, अगर आपको देखने को मिल रहे हैं 1 = 1, एक लिखा हुआ उसके साथ दो नुक्तों के बाद एक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई लेवरेज नहीं दी गई। जितना अमाउंट आपके पास है उतने ही अमाउंट से आप ट्रेड करें, यानी कि $100 आपके अकाउंट में है तो 100 पर जितने ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं उतने ट्रेड ओपन करेंगे। अगर $1000 है तो $1000 पर जितनी लॉट साइज आप ओपन कर सकते हैं उतनी ही लॉट साइज आप एक वक्त में ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं ओपन कर सकते। अगर इसी के साथ साथ आप ऐड कर लेते हो 1 = 10, इसका मतलब ये है कि जितना बैलेंस आपके पास है उसका 10 गुना ज्यादा ब्रोकर आपको दे रहा है ट्रेड करने के लिए। यानी कि 100 का अकाउंट है आपके पास, तो ब्रोकर आपको फ्री में $900 दे रहे हैं ट्रेड करने के लिए। उससे आप जितनी बड़ी लॉट साइज आप 1000 के अकाउंट पर ओपन कर सकते थे, उतनी ही बड़ी ट्रेड आप $100 के अकाउंट पर ओपन कर सकते हैं 1 = 10 की लेवरेज पर। और अगर इससे ऊपर जाते जाएं 1 = 50, 1 = 100, 1 = 500, ज्यादातर आपको जो ब्रोकर दे रहे थे वो 500 दे रहे थे, अच्छे ब्रोकर, सही। और अगर आपको बहुत ज्यादा लेवरेज दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं झोल होता है भाई, क्योंकि कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता आपको ट्रेड करने के लिए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट की बात है अगर आप समझ जाओ तो। अगर आपने 1 = 500 लेवरेज सेलेक्ट की है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में $1 पड़ा हुआ है तो जितनी बड़ी लॉट साइज वो बंदा ओपन कर सकता है जिसका अकाउंट में $500 पड़े हैं, उतनी बड़ी लॉट साइज आप भी ओपन कर सकते हो। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। इसे अक्सर लोग बोलते हैं कि दो धारी तलवार है, जिधर भी पाँव रखोगे कट जाएगा। अगर अच्छे तरीके से यूज करोगे तो बुरी चीज नहीं है, एक्सपर्ट के लिए तो अच्छा है, बट बिगिनर के लिए कहो तो मैं कहूंगा कि बहुत खतरनाक चीज है। और मैं तो इसे रिकमेंड भी नहीं करता कि आप लेवरेज लो, कहीं ना कहीं ये सूद की तरफ भी जाता है। तो इसलिए आप जो रियल मनी है आपकी उसी पर ट्रेड करो। अगर आपके पास इतना पैसा या फंड नहीं है ट्रेड करने के लिए, आप फंडेड परफॉर्म की तरफ जाओ भाई। क्यों अपना पैसा घुसेड़ रहे हो मार्केट के अंदर? इससे रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाता है, पैसे का जाया होने का भी खतरा ज्यादा होता है। आप फंडेड परफॉर्म की तरफ जाओ, कम फंड में आपको बड़े अकाउंट्स मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा उन्हें अपनी स्किल दिखाना पड़ेगा, सही है। उनकी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। कुछ प्लेटफॉर्म है अच्छे प्लेटफॉर्म, जैसे एफटीएम हो, द 5 ईयर हो गया, अल्फा कैपिटल हो गया, फंडिनक्स हो गया।
अब ये देखो बहुत सारे लोग ना ये बातें कर रहे होते हैं, ये हमें फंड नहीं देते, ये हमें विड्रॉ नहीं देते, उसका कुछ रीजन होता है। जैसे कि उन्होंने साफ-साफ बोला होता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस पर कनेक्ट करके ट्रेड नहीं कर सकते, आप मल्टीपल कंट्रीज से कनेक्ट नहीं कर सकते, वीपीएन नहीं यूज़ कर सकते और किसी और को देकर ट्रेड नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें अगर फिजिकल लाइफ में हम देखते हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को बिज़नेस करने के लिए फंड दिया, दूसरे बंदे ने आगे से तीसरे बंदे को दे दिया या तीसरे बंदे के हवाले कर दिया, उसमें कहीं न कहीं उसकी शराकत कर दी या तीसरे चौथे बंदे की कि वो भी कर सके उसमें बिज़नेस। जिस वक़्त पहले बंदे को पता चलेगा क्या वो क्या करेगा वो भाई अपने पैसे वापस नहीं देगा। वो उसने आप पर ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए थे, दूसरे बंदे को ट्रस्ट करके नहीं दिए थे। इसलिए ये फिजिकल लाइफ में चलता है, तो ये फंड प्लेटफ़ॉर्म में जितने भी सारे काम होते हैं, सब में सेम चल रहा है, सही है? क्योंकि पीछे इंसान ही बैठे हुए हैं कोई, सही है? समझ गए होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने इग्नोर करना है और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप फंडेड प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाओ, आप दूसरी चीज़ों की तरफ ना जाओ। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दी होंगी। लेवरेज का हो गया, लॉन्चेस का हो गया। एक और चीज़ जो आपने फंड प्लेटफ़ॉर्म के अकाउंट्स पे करनी है या रियल अकाउंट है उस पर भी करनी है कि 1% से ज़्यादा कभी भी रिस्क लेने ना एक ट्रेड पर। ऐसा करने से आपको ज़्यादा दिन तक ट्रेड करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकोगे रियल फंड पर। डेमो फंड पर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। मैं कितनी दफ़ा कहूँ, नहीं मिलता। आपको रियल फंड होगा उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, ज़्यादा अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझ भी आ रही होती हैं, डेमो में नहीं आ रही होती। अल्लाह करे आपको समझ आए और अगर इसके अलावा कोई और सवाल हुआ तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।